हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राघव निसार। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन टीवी जंक्शन में। दोस्तों, आज का विषय एक छोटी सी कहानी, और ये कहानी थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इस पे जो है आप चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी है मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह। ईदगाह जो है या हिंदी का एक विषय था हम लोग का कक्षा 6वीं या 7वीं 8वीं की हिंदी की पुस्तक में था। ये हमने इसको पढ़ा था उस समय। तो कहानी का तो पूरा शीर्षक मुझे पता है कि मतलब उस कहानी का मेन पर्पस क्या था, क्या समझाने का था। उस नज़रिए से आज के जो जीव हैं, गाय, बकरी, मुर्गी, तो उन पे मैं थोड़ा फोकस करूँगा, थोड़ा उन पे मैं चर्चा करूँगा। तो जैसा कि ईदगाह में क्या था, हामिद नाम का लड़का था। हामिद बहुत ही गरीब परिवार से था और वो अपनी माता यानी दादी जी के लिए जो रोटी बनाती थी, तो वो तवे से उनके जो है हाथ जल जाते थे। वो हामिद जो है रोज़ देखता था और वह जो है चिंतित रहता था अपनी दादी माँ को लेकर कि माँ मेरे लिए रोटियाँ बनाती है और किस तरह से वो रोटियाँ बनाती है, कितनी उसको तकलीफ़ होती है, वह देखता था। वो छोटा सा बच्चा समझ रहा था कि दादी माँ जो रोटी बना रही है तवे से, और तवे पे उनकी जब हाथ लगता है तो वो जलता है, उनको कैसा लगता होगा, कितना दर्द होता होगा, वो उन बातों को समझ रहा था। और मेला था, ईद का मेला था। बच्चा जो है शायद कहानी में या प्रेमचंद जी के द्वारा जो दर्शाया गया है उसमें बताया गया है कि बच्चे को, हामिद को शायद 1 आना या 1 रुपया ऐसा कुछ उसको मिला, और वह बाज़ार में गया। अन्य बच्चे जो हैं जलेबियाँ, मिठाइयाँ, खिलौने खरीद रहे थे अपने लिए। वो कितना भावुकपल होगा जब एक बच्चा अपनी दादी माँ की जिम्मेदारियों को समझ रहा होगा और उसको अपने शौक़ भी पूरे करने होंगे। लेकिन उम्र क्या थी वो बच्चे की, एक छोटा बच्चा, वो इतनी समझदारी के साथ वह अपने सारे शौक़ को त्याग कर वो अपनी दादी माँ के लिए एक चिमटा खरीदता है। और वो चिमटा जब वो घर लेके जाता है, अपनी दादी माँ को देता है, उसकी दादी माँ फूट के रो पड़ती है कि छोटा सा बच्चा अपने सारे शौक़ को मार कर, अपने पूरे शौक़ को दबा कर अपनी दादी को तकलीफ़ों को समझ रहा था और उस तकलीफ़ों को दूर करने के लिए चिमटा लेके आया है, ताकि मेरी यानी कि अपनी दादी माँ का हाथ न जले, इसके लिए वह चिमटा खरीद के लेके आया था। तो ऐसा ही है जब इंसान की बात करें। अभी मैं इस टाइम वर्तमान समय में मैं हैदराबाद में हूँ, और हैदराबाद एक नवाबों का शहर कहा जाता है। तो हैदराबाद की बिरयानी भी कहते हैं कि बहुत फेमस है। हमारे यहाँ लखनऊ हो या दिल्ली हो या अन्य जो बड़े शहर हैं, आप वहाँ पे जो नॉनवेज की दुकानें होंगी बड़ी वाली, बढ़िया वाली, उस पर बैनरों पे लिखा होगा हैदराबाद की बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी। यहाँ पे भी वही है। और यहाँ पे जो रेट है, मैं अभी कल गया था चार मीनार के साइड में, तो उधर मैं जब बस से जा रहा था तो बस से मैंने रास्ते भर एक अंदर से दर्द था। तो इस तरह का कि जैसे लग रहा था कि कोई पुकार रहा है, कोई चीखें निकल रही यहाँ से गलियों से कि मेरे प्राणों को बचा लो, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। इस तरह से मतलब हृदय जो है मेरा खुद का बैठता जा रहा था दुकानों पे लगे बैनरों को देखकर। गाय और बकरियों के पोस्टर में बढ़िया से फ़ोटो लगे हुए थे, साइड में बड़ी थाली, उस पर बिरयानी का लोगो, और ऊपर एक हड्डी जिसपे
लाल मसाला एकदम लगा हुआ था। और मैं बता दूँ, मैं उस रास्ते में देखा कि 6,500 रुपये का जो है वो मतलब गाय की बिरयानी 6,500 रुपये का एक टाइम था। और हमारे भारत के युवा कहते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है। बेरोज़गार तो ठीक है, नौकरियां ठीक है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लेकिन महामारी, भुखमरी और महंगाई, ये 3 चीज़ें जब इस पे आवाज़ उठती है तो 6,000 और 6,500 और 650 और 1,000 रुपये की थाली खाने वाले कौन लोग हैं? क्या यह धर्म को नीचा दिखाने के लिए है? मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं करने आया हूँ, मैं पूछने के लिए आया हूँ। ऐसा अनाज जो है शायद मंडियों में हर साल पता नहीं कितने कुंटल सड़ते हैं। आलू जो है पता नहीं कितने कुंटल मंडियों में सड़ जाते हैं। किसान जब एक फसल लगाता है उसको उस समय, सब्जियों की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे मूली हो, पत्ता गोभी, फूल गोभी। अभी हाल ही में जो है फूल गोभी का रेट क्या था? एक फूल गोभी का रेट 5 रुपये। तो सोचिए, एक फूल गोभी का रेट 5 रुपया है और एक गाँव का मांस का एक टुकड़ा जो है 6,500 रुपये का यहाँ बिकता है। बिरयानी में एक टुकड़ा डालने का चावल हो, एक टुकड़ा वो 6,500 का, 650 का, 800 का, 1,000 का, 1,500 का, 2,000 का, 2,500 का, इस तरह से उसके रेट हैं। वो सब चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये कि अभी कुछ साल क्या, अभी मुश्किल से 6, 7, 8 महीने पहले मैं आसाम में था। और आसाम की बात करूँ मैं, गुवाहाटी शहर में। आप लोग जानते होंगे वहाँ पे कामाख्या माता का धाम है, जो कि बहुत ही प्रचलित है और लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। लोगों की इच्छाएं हैं कि वहाँ तक एक बार हम भी पहुँचें, हम भी कामाख्या माता के दर्शन करें। लेकिन मैं उस शहर में था, मेरे अन्य साथी जो हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए, लेकिन मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आए दिन सैकड़ों बकरों की, भैंसों की बलि दी जाती थी। और हमारा धर्म ये कहता है कि मारने वाले से बड़ा पापी देखने वाला है। जब हम मंदिर के प्रांगण में जाएंगे तो उस लाइन में लगेंगे, उस लाइन में जितने घंटे में लगूंगा उतने घंटे हो सकता है मेरी निगाहें उस बकरे की बलि पे चली जाएंगी। और जितनी बकरे कटेंगे उतनी मैं उस मंदिर में दर्शन करने तक पता नहीं कितनी बकरों की बलियाँ देख चुका हूँगा, तो पता नहीं कितने मैं पाप ले चुका हूँगा। तो क्या माता रानी मेरे पापों को भूलेंगी? वो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो भी देख रही हैं, वो रास्ते से आ रहा है, उसने रोका नहीं। ईश्वर का क्या है? गलत कामों को रोकना। मतलब यदि इंसान है, वो उसके सामने गलत काम हो रहे हैं, यदि उसको नहीं रोकता है तो सबसे बड़ा पापी वही है, मारने वाले से बड़ा देखने वाला पापी। और रही बात बलि की, ये हमारे धर्म में बलि और कुर्बानी दोनों एक ही हैं। और बलि और कुर्बानी का मतलब क्या है? बलि यानी कि अपने अंदर की कुरीतियों को, अपने अंदर की बुराइयों को त्याग देना, ये बलि है। उसी तरह से कुर्बानी, मतलब कुर्बानी मुस्लिम भाई लोग हमारे कहते हैं कि कुर्बानी मतलब अपनी सबसे प्यारी चीज़। कहीं न कहीं मुझे लगता है इंसान की सबसे प्यारी चीज़ उसकी बुराइयां ही होती हैं। अभी किसी से मैं 10 रुपये मांगूँ तो अपनी अच्छाई दिखाते हुए शायद मुझे 10 रुपये नहीं देगा, लेकिन अगर कोई सामान मेरे पास है और मैं उसे बेचूं और वो 20 रुपये को मैं बेचूं, वो अगले की लालसा यह रहेगी कि मैं उससे 10 रुपये में खरीद लूँ। यह भी हो सकता है यदि वो सामान रखा हुआ है तो लेके भाग भी सकता है। ये सभी के लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं, आज भी चोरी का माहौल है। ऐसा नहीं है कि आज भी जो है सभी लोग साधु संत बने पहरे हैं और सन्यासी हैं, किसी का धन मिले तो उसको लेके न भागे, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी लोग ऐसे हैं, तो वो भी एक कुरीतियाँ हैं। ऐसा मैं धन को लेकर ही नहीं,
अन्य चीज़ों को लेकर भी मैं कह सकता हूँ, जैसे चुगलखोरी हो गई, हिंसा हो गया, या फिर किसी की बुराई हो गई, या किसी को सताना हो गया, या अपने ही परिवार की बात कर लें, बड़े भाई छोटे भाई में प्रेम हो, एक तरह से झगड़ा, मारपीट, माता पिता की सेवा न करना, ये सब क्या है, अच्छाइयों और बुराइयों में ही आती हैं। तो वो कहीं न कहीं कुर्बानी का ये मतलब हुआ, उन सब चीज़ों को कुर्बान करके आप अच्छाई के रास्ते पे आ जाओगे। ये भी हो सकता है, लेकिन कुर्बानी का मतलब है कि सबसे प्यारी चीज़ जो है अल्लाह की, उसको बलि देना, मतलब काट देना, कुर्बान कर देना। और हमारे मुसलमान भाई कहते भी हैं कि बकरे के गले पे जैसे छुरा लगता है, मतलब जैसे ही बकरी के गले पे छुरा रखा जाता है तो वैसे ही जन्नत को प्राप्त कर जाता है। बाकी तो हलाला उसका होता रहेगा, उसको क्या पता है कि मैं किस लिए काटा जा रहा हूँ, हलाला मेरा क्यों हो रहा है, मुझे झटके से क्यों काटा जा रहा है, उसे क्या पता है, वो क्या जाने मैं कहाँ जा रहा हूँ। दर्द तो उसको उस समय हो रहा है ना, उस समय वो उन चीज़ों को फील कर रहा है, कितना पीड़ा, कितनी दर्द होती है। आज ऐसे रास्ते से आ रहा था तो ऑटो में कुछ बकरियां और भेड़ को लेके जा रहे थे, तो उसको सीट के नीचे ऐसे दबा के रखा था और वो इतनी चिघर रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्या उसको दर्द नहीं हो रहा था? भाई वो एक जीव है, और ऐसा जीव है यदि आप उसको पालोगे तो वो आपके साथ खेलना चाहेगा, आपके साथ दोस्ती करना चाहेगा, वो भी उसका आपके भाव में, आपके सुखों और दुखों में वो साथ देगा आपका। और अभी सोशल मीडिया पे अगले साल का एक वीडियो आया था, एक बकरा जो है उसको जब बाज़ार में लाया गया तो वो अपने मालिक से गले लग के रो रहा था, और इस तरह से रो रहा था जैसे इंसान कोई रो रहा हो अपने परिवार से बिछड़ने को लेकर। ऐसा लग रहा था कि उसको फांसी का सज़ा सुना दी गई है और वो अपने मालिक से अंतिम विदाई ले रहा हो, और इस तरह से विदाई ले कि वो रो रहा था कि वो भाव पर सभी की आंखों को नम कर दिया था। वो सोशल मीडिया पे उस समय इतना कमेंट आया था भर के कि ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया जो है प्योर वेजिटेरियन है, जीवों के लिए दयावान है, ऐसा उस पोस्ट से मुझे लगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी में जो है हम तो प्योर वेजिटेरियन है, हमारे लिए खाना भी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं मारवाड़ी भोजनालय मिले, जो हमारे राजस्थानी भाई लोग होते हैं उनके माध्यम से कहीं हमको खाना मिल पाता है अन्य राज्यों में, नहीं तो हम लोग जो है इतना है चने रखे हुए हैं, भिगो के खा लेते हैं। हम खीरा, टमाटर, गाजर, हरी सब्जियां ला के खा लेंगे, लेकिन हम जब तक हमको प्योर वेज, जहाँ पे मतलब मांस ना बनता हो, ऐसा कोई भोजनालय नहीं मिलता है साफ़ सुथरा, तब तक हम खाना भी नहीं खाते हैं। तो आप लोग यार उस मांस को, उस गंदगी को, शायद भाई गंदगी ही है ना, कि अगर किसी को मांस काटोगे तो गंदगी है, उसको धोओगे आप, उसको कढ़ाई में पकाओगे, उसको आप खाओगे। एक कोई मुर्गा मर जाए तो उसको आप छूने के लिए पाप मानते हो, उसे खा, और उसी को आप कढ़ाई में भून के खाते हो, उसके लिए कुछ नहीं। ये सब चीज़ें हैं। और कल 28 तारीख है, कल कुर्बानी का दिन है, पता नहीं कितने बकरे कल हलाल होंगे, कितनों की गले काटे जाएंगे, ये तो पता नहीं। बट मैं अब सबसे विनती करता हूँ, ये इनको सताना छोड़ दें, इनको मारना छोड़ दें। ये भी एक जीव हैं, ये भी जीना चाहते हैं, इनकी भी अपनी ज़िंदगी है। इनको जिनके लिए बनाया गया था उनका रहन सहन इंसानों ने बहुत पहले ही कब्जा कर लिया, बहुत पहले ही इंसानों ने उनको भगा दिया। जो जंगली जानवर थे, जैसा कि हमारे भाई लोग कहते हैं, मतलब यदि इनको हम नहीं मारेंगे तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो पालता कौन है? इंसान ही पालता है, इंसान ही उनकी जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास करता है, प्रजनन ज़बरदस्ती करवाता है और उनकी जनसंख्या बढ़वाता है। ये तो इंसान ही कर रहा है ना, वो तो कर नहीं रहे हैं। वो तो जहाँ पे है सीमित है, जैसे भी हैं वो रह लेंगे। जो भी उनको खाना होगा उनके लिए प्रकृति ने दे रखा था पहले से, इंसानों के लिए अनाज, तो उनके लिए हरी घास, वो सब थे, वो कचरते खाते। और उनका जिस तरह से त्याग होना था, जिस तरह से उनको मृत्यु मिलनी होती, वो उनके लिए जानवर थे, शेर, चीते, बाघ, जो कि चाट के पानी पीते हैं। इंसान तो चाट के पानी पीता भी नहीं है,
फिर भी वो इस तरह का कर्म करेगा तो क्या करेगा। बस दोस्तों इतना ही। बस आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, प्योर वेजिटेरियन बनिए और जीवों पे दया कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियोज़ के साथ। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन टीवी जंक्शन पर।